बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में दरियाई सिंध से कैनाल्स निकालने समेत दीगर अहम उमूर पर गौर होगा। इजलास सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर तलब किया गया है। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को दोनों ने मिलकर मुलाकात में तय किया था कि बुलाया जाएगा, लेकिन वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन का बताना है कि बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा, कैनालों का मसला खत्म हो जाएगा। इजलास जल्द बुलाने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत सिंध की गुजारिश सुनी और CCI की मीटिंग जो 2 मई को होनी थी वो आज शाम को इस्लामाबाद तलब की गई है, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब वहां जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आज ये मसला जो है वो अपने पाए तक नहीं तक। ट्रांसपोर्ट रुकी हुई थी, उसकी वजह से बहुत सारा हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान हो रहा था, हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वेजिटेबल्स जाती हैं और फिर यहाँ से माल मवेशी जो है वो यहाँ से मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो ये हम अपीलें सबसे कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, बैकडोर सबसे बातचीत हो रही थी और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग राब्ता भी कर रहे थे, लेकिन जब वो मसला हल नहीं हो पा रहा था डेफिनेटली तो इस लोगों को नुकसान ना हो, लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। दरियाई सिंध पर मुतनाज़ नहरी मनसूबे के खिलाफ एहतजाज के लिए सिंध में कौमी शाहराहों पर धरने ताहाल जारी हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाकर मनसूबे की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। खैरपुर बबरलो बाईपास पर 11 रोज से जारी धरने की वजह से सिंध पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। वकला रहनुमा का कहना है कि वफाक धरना खत्म कराना चाहता है तो CCI का इजलास जल्दी बुलाकर मनसूखी नोटिफिकेशन जारी करे। कानकोट में इंडस हाईवे गोला मोड़ के मकाम से बंद है। ड्राइवर्स के मुताबिक गाड़ियों में मौजूद सब्जियां और दीगर सामान खराब हो गए हैं। सिंध पंजाब सरहद कौमी शाहरा पर वकला और ढेरकी में मंगरेव पंप के मकाम पर कौम परस्तों ने धरना दे रखा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि माल बरदार गाड़ियां कंटेनर्स रुकने से यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वकला के धरनों में पुलिस कार्रवाई पर सिंध भर में वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। पुलिस का अदालतों में दाखिला बंद कर दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के आज कराची में वज़ीर आला गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज के ऐलान के बाद पुलिस का गुड्स ट्रांसपोर्टर से रब्ता। DIG साउथ का कहना है कि मुजाहिरीन ट्रक अड्डे से PIDC तक आएंगे। चंद अफराद के वफ़द को पुलिस मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आला हाउस ले जाएगी। रेड जोन में एहतजाजी मुजाहिरा करने की इजाज़त नहीं है। पुलिस की इजाफी नफरी रेड जोन में तैनात रहेगी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने रास्तों की बंदिश और हज़ारों गाड़ियों के फंसे होने के खिलाफ ट्रक स्टैंड से वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस तक रैली निकालने का ऐलान कर रखा है। और अब आपको बताएं, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत की बहाली राह पर गामज़न है। इस्तेहकाम खुद कोई मंजिल नहीं बल्कि तरक्की का जरिया है। अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की की राह का खाका पेश किया। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि पाकिस्तान में तरक्की के बड़े मौके मौजूद हैं। कर्ज़ों में कमी के लिए मालियाती ज़राए में इजाफा और टैक्स इस्लाहात की जाएंगी। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी की जाएगी। निजकारी का अमल शफाफियत और सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी होगा। महंगाई में तारीखी कमी हो चुकी है जो अब 0.7% की सतह पर है। ज़र मुबादला ज़खायर 2 गुना हो गए हैं। रुपए के कदर में 3% इजाफा हुआ है। मार्च 2025 में करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब से जायद रहा। बैरूनी सरमायाकारी में 44%, IT बरामदात में 24% इजाफा हुआ। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपील नाकाम हो गई। MQM पाकिस्तान ने सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त के लिए निगत मिर्जा को पार्टी टिकट जारी कर दिया है। MQM पाकिस्तान ने सिंध से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला किया है। इस हवाले से चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मुकुल सिद्दीकी ने निगत मिर्जा को पार्टी टिकट जारी कर दिया है। MQM की सेनेट के लिए उम्मीदवार निगत मिर्जा की इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर पहुंची। निगत मिर्जा ने पार्टी टिकट रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमिश्नर सिंध को जमा करवा दिया है। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ MQM पाकिस्तान से सेनेट इंतखाब से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की थी। सेनेट इंतखाबात से आज दस्तबरदार होने का आखिरी रोज़ है। सेनेट इंतखाब 6 मई को सिंध असम्बली बिल्डिंग में होगा। सेनेट की नशिस्त पीपल्स पार्टी के ताज हैदर के इंतकाल के बाइस खाली हुई है।
इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट शाया कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। नौशीन यूसुफ नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी नौशीन। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसे तस्लीम कर लिया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर लिया और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो शाया कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बिला मुकाबला चेयरमैन, हमायूं खान सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल मोहम्मद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जबकि आमना पराचा सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब हुई थी। और इलेक्शन कमीशन ने जो अपना कॉस्ट लिस्ट जारी किया उसके मुताबिक 29 अप्रैल को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो यहाँ पर समाज के लिए भी मुकर्रर है। बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ आपका। तो नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी पर सिचुएशन रूम की जानिब बढ़ेंगे, जहां पर हमारे साथी एंकर वजी सानी हमें ज्वाइन करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय जारहाना इश्तियाल अंगेज इक़दामात ने खित्ते को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना दिया है। ऐसे में दुनिया भर की तवज्जो पाकिस्तान और भारत के आपसी मामलात पर है। चीन सामने आया है और हर मौसमों का साथी चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। चीन ने इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की हिमायत का इरादा किया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें इसहाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हमसफ़ को ब्रीफिंग दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की है। चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। चीन दोनों मुल्कों से तहम्मुल और मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर देता है। और भारतीय इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं और अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है। उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस तैयार कर रहा है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशंस को सफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। अखबार के मुताबिक भारतीय हुकाम ने कहा कि उनकी तहकीकात जारी हैं। उन्होंने पहलगाम वाक़े के ज़िम्मेदारों के चेहरे शनाख्त के लिए डेटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तसर हवाले दिए। तजियाकारों और सिफारतकारों के मुताबिक इस ब्रीफिंग में भारत वाक़े से मुतालिक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। अब तक ठोस शवाहिद की अदम फराहमी से 2 में से 1 इम्कान की निशानदेही होती है कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इन ब्रीफिंग से आगाह 4 सिफारतकारों ने बताया है कि नई दिल्ली बज़ाहिर अपने हमसाया मुल्क और रिवायती दुश्मन के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। और जिस तरह हमने आपसे कहा कि दुनिया भर की नजरें इस वक्त पाकिस्तान भारत ताल्लुकात पर हैं, तो एक और अमेरिकी अखबार का दावा है कि भारत जंग का माहौल बना रहा है। भारत गैर मुल्की सफ़ीरों को कोई सबूत पेश नहीं कर सका जो कि मौजूदा हमले को पाकिस्तान से जोड़ सके। इसके बावजूद इंडियन मीडिया भी ये दावे कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने का इरादा रखता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल से बात करते हुए मुतअल्लिक़ा ज़राए ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान ऐसे किसी भी हमले को न सिर्फ नाकाम बनाएगा बल्कि उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अक्रॉस द लाइन सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। मुताल्लिक़ा ज़राए ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज़ नहीं किया, न ही पाकिस्तानी रियासत का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ है, न ही अभी तक पाकिस्तान के किसी भी नॉन स्टेट एक्टर के इस वाक़े में मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए हैं। और भारत धमकियां तो देता रहा लेकिन कुछ कर नहीं पाया। बेचारे मकबूजा कश्मीर के बासियों पर मजीद जुल्म के पहाड़ तोड़ने लग गया है। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का क्रैकडाउन तेज हो गया है। जिला कुपवाड़ा में एक कश्मीरी समाजी कारकुन को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने समाजी कारकुन को हफ्ते की रात को घर में घुसकर उसकी फायरिंग करके उसे जख्मी किया। समाजी कारकुन श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल के दौरान इंतकाल कर गया। यही नहीं बल्कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में, कुपवाड़ा में, शोपियां में, श्रीनगर में ऑपरेशन
ऑपरेशंस जारी हैं जहां मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, ख़वातीन को हिरासा किया जा रहा है और हुर्रियत पसंद जो कारकुनान हैं, जो लोग पाकिस्तान से इल्हाक़ पर यकीन रखते हैं, पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद जो सूरत हाल बनी है, सिचुएशन रूम में जियो न्यूज़ आपको पल पल बदलती सूरत हाल से आगाह करता रहेगा। तो अपडेट रहने के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़ सिचुएशन रूम। 31 बरस बाद नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा करके तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया, नए तैयार किए जाने वाले क्लासरूम्स और रिहायशी ब्लॉक का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की है कि आला मयार के साथ अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल किया जाए। पुलिस अकेडमी की तंजीमी 9 से मुतालिक आला सतह इजलास में वज़ीर दाखिला ने कहा है कि तरबियत अफसरान के लिए मास्टर डिग्री के इजरा के लिए तमाम ज़रूरी उमूर को जल्द अज जल्द तय किया जाए। इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर शरीक हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के लिए कमांडेंट अकेडमी को नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ रुपए का चेक दिया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का क़याम हमारी असल मंजिल है, मुल्क में पॉलिसिंग निज़ाम बेहतर बनाने से इस इदारे का किरदार इंतहाई अहम है।